hope all of you are doing good and I welcome all of you in my YouTube channel Coding World। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम पाइथन टर्टल पर आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, हम बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या नाम रखें, वाई से रखेंगे, yt1.py। यहाँ पे .py क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली पाइथन फाइल में हमें एक्सटेंशन देना ज़रूरी होता है। पाइथन फाइल में ही किसी में भी, अगर आप सी की एक फ़ाइल बना रहे हो तो आप यहाँ पे yt1.c लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो सी का एक्सटेंशन है। उससे पता चलता है कि ये किसकी फ़ाइल है, सी की फ़ाइल है, पाइथन की फ़ाइल है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या बेसिक प्री रिक्विजिट आपको चाहिए, क्या क्या बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये मानूंगा कि आपको पाइथन का यार बेसिक्स पता है। ठीक है, अगर मैं आप यहाँ पे कोई लाइन कोड लिखने वाला हूँ तो वो आपके समझ में आना चाहिए। पाइथन के बेसिक्स आपको थोड़े क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये सब सीख पाएंगे। ठीक है, और जो बाकी ये पाइथन टर्टल है, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, मैं बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं इंपोर्ट। अब यहाँ पे इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम, इंपोर्ट टर्टल। सबसे पहले पहली लाइन का मतलब ही समझ लेते हैं, इंपोर्ट टर्टल। यहाँ पे जो टर्टल है वो टर्टल एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, और मॉड्यूल जो होते हैं वो पाइथन लाइब्रेरी फंक्शंस, पाइथन लाइब्रेरीज में ऑलरेडी हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, तो हम उनको वहाँ से सीधा इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, yt मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। yt इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट कैपिटल टर्टल। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने क्या करा है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हम एक सबसे पहले स्क्रीन बना रहे हैं। ठीक है, एक स्क्रीन के लिए एक मतलब जो अभी हम ग्राफिक्स की स्क्रीन बनाएंगे उसके लिए ये ज़रूरी होता है। और जो ये बिग टर्टल है यार, ये हमारी क्लास होती है। ठीक है, इस क्लास के बाद अभी आपको चीज़ें इतनी समझ नहीं आएंगी। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँगा। yt इज इक्वल्स टू, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम स्क्रीन डॉट, अभी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी, क्योंकि अभी मैं मानता हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तीसरा yt डॉट डन, नो सॉरी टर्टल डॉट डन। ठीक है, अभी मैं आपको सारी लाइंस का मतलब बताऊंगा एक एक करके, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। यहाँ पे देखिए, अब आप समझ रहे होंगे। देखिए अभी यहाँ पे मैंने ना रन करा है, इस प्रोग्राम को रन करा है विदाउट डीबगिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे वैसे आप कंट्रोल F5 भी दबा सकते हैं, बट जिनको नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यार वाइट कलर की स्क्रीन आ गई। अब ये स्क्रीन जो है ये सबसे पहले अपने आप नहीं आई। ठीक है, इसको हम लाए और यहाँ पे आप एक एरो देख सकते हैं, इसको हम टर्टल कहते हैं वैसे। ठीक है, नॉर्मली हम इसको टर्टल कहते हैं, क्योंकि यही जो होता है हमारा जो वर्किंग करने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट टर्टल, यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया yt इक्वल टू टर्टल डॉट कैपिटल टर्टल। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन आई है इस लाइन की वजह से। ये आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी, टर्टल डॉट कैपिटल टर्टल। यहाँ पे जो कैपिटल टर्टल है वो एक क्लास है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं थर्ड लाइन में हमने क्या लिखा है, yt डॉट स्क्रीन डॉट bg कलर। यहाँ पे क्या है, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है जिससे कि हम बैकग्राउंड कलर को क्या करते हैं, सेट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा होगा कि ये वाइट कलर की स्क्रीन आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है yt डॉट स्क्रीन डॉट bg कलर। ठीक है, उसके बाद हम अंदर देख सकते हैं हमने एक स्ट्रिंग की तरह एक वाइट लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं पसंद, आपको ब्लैक पसंद है फॉर एग्जाम्पल। चलिए फिर से हम इसको रन करवाते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैक में आएगी। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा टर्टल है वो गायब हो गया है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर भी ब्लैक है। तो अब हम उस टर्टल का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, yt डॉट पेन कलर। इसको हम पेन कलर से डिनोट करते हैं। ठीक है, पेन कलर ये हमारा फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपको ब्लैक में वाइट का कॉम्बिनेशन पसंद है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो आपका टर्टल है वो वाइट कलर में आएगा, वाइट कलर में आपको शो होगा। ये देखिए, वो कहीं गायब नहीं हुआ था, एक्चुअली वो वहीं पे था, बट वो ब्लैक कलर में था, इसलिए आपको शो नहीं हुआ, आपको दिखा नहीं। अब आप देख सकते हैं पूरी ब्लैक स्क्रीन पे आपको वाइट टर्टल मिल रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथ साथ। अब क्या चाहते हैं कि यार ये पेन साइज, अब जो ये पेन है ना, ये जो हमारा टर्टल है, इसको चलिए हम चला के देखते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यार, जब तक चलाया नहीं तब तक मज़ा किस चीज़ का। ठीक है, टर्टल डॉट फॉरवर्ड,
ये एक कमांड, ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कि जब हम फॉरवर्ड फंक्शन को रन करवाते हैं जिससे कि ये टर्टल जो है वो रन करता है। यहाँ पे आप ये देखिए बीच में डिस्टेंस मांग रहा है, आप डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 250 दे दीजिए, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये टर्टल मूव होने लग जाएगा। ये देखिए ये इस लोकेशन से यहाँ से रन होना शुरू हुआ, आपने नोटिस करा होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, हम फिर से इसको और करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर ये ईस्ट की तरफ फेस क्यों कर रहा है, ईस्ट की तरफ इसने मुंह क्यों बना रखा है, हमें ईस्ट की तरफ नहीं, हमें नॉर्थ की तरफ चाहिए फॉर एग्जांपल। तो आप एक फंक्शन देंगे yt डॉट, ये yt क्या है, ये वेरिएबल है आपका टर्टल जो है वो yt से ही हमने यहाँ ऊपर डिफाइन कर रखा है सेकेंड लाइन में, ठीक है। yt डॉट फॉर एग्जाम्पल आप दीजिए लेफ्ट, yt डॉट लेफ्ट। यहाँ पे बीच में एंगल पूछ रहा है, अब लेफ्ट क्या है, ये सिंपली लेफ्ट का मतलब लेफ्ट को ये रोटेट हो जाएगा, और कितने डिग्री से रोटेट होगा, 90 डिग्री से। अब आप देखना क्या होता है, ठीक है। अब उसका आप फेस देखना, वो नॉर्थ की तरफ फेस करने लग जाएगा। ये देखिए पहले ये ईस्ट की तरफ कितना चला, 250 चला, क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा था। उसके बाद इसने क्या करा, ईस्ट से ये 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ घूम गया, यानी कि नॉर्थ की तरफ इसने अपना फेस कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसको आगे चलाना, ये जो है ये आगे चलना चाहता है, यहाँ नॉर्थ की तरफ आप चाहते हैं yt डॉट फॉरवर्ड ये चले 250 डिस्टेंस ही मान लेते हैं, ठीक है, कि ये 250 अब नॉर्थ की तरफ चले। पहले ईस्ट की तरफ 250 जाएगा, फिर नॉर्थ की तरफ। ये देखिए पहले ईस्ट की तरफ 250 गया, फिर इसने अपना मुंह नॉर्थ की तरफ घुमाया, और तब वहाँ से 250 उस तरफ गया। ऐसे ही आप चाहें तो फिर से देते हैं yt डॉट लेफ्ट, ठीक है। इस फंक्शन को हमने कॉल करा 90, उसके बाद फिर से yt डॉट फॉरवर्ड। देखिए हम बहुत तेज़ नहीं जा रहे हैं, हम बहुत धीरे जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको साथ साथ समझना है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एक बात कि आप लोगों को ना साथ साथ मेरे साथ इसमें वर्चुअल स्टूडियो कोड में इसको रन करवाना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। आप देखना हमने क्या करा है, ये देखिए सबसे पहले हम ईस्ट से 250 गए, उसके बाद हमने लेफ्ट फंक्शन देकर हमने टर्टल को नॉर्थ की तरफ 250 चलाया। उसके बाद हमने फिर से यहाँ देखिए लाइन नंबर 8 में देखिए हमने फिर से उसको 90 डिग्री लेफ्ट को मुड़ाया, और तब हमने उसको फॉरवर्ड आगे 250 डिस्टेंस पे चलाया। अब फॉर एग्जांपल आपको फिर से, अब आपको पूरा स्क्वायर, हम इसको पूरा स्क्वायर ही बना देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार कमांड दीजिए yt डॉट लेफ्ट, ठीक है। ये हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, हम देखिए आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 90, उसके बाद yt डॉट फॉरवर्ड। देखिए अभी हम बहुत सारे टर्टल में बहुत सारे कमांड हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। हम उनको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ चल रहे हैं ताकि आपको समझ आए। अब देखिए आप, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे पहला अपना ग्राफिक बना दिया है, ठीक है। आपने एक स्क्वायर बना दिया है बहुत ईजीली, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, इतना ही सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बहुत तेज नहीं चलना है, हमें धीरे धीरे करके इसको समझना है, ठीक है। अरे हाँ, मैं आपको एक 12th लाइन बताना भूल गया। ये टर्टल डॉट डन क्या है यार? टर्टल तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा मूव कर रहा है यही टर्टल होता है। डॉट डन से क्या मतलब है? अगर मैं इसको हटा देता हूँ तब आप नोटिस करना क्या होने वाला है, ठीक है। ध्यान से नोटिस करना क्या हो रहा है। हमारी स्क्रीन आई, हमारा कोड रन हुआ एंड गायब हो गया, ठीक है। अब ये जो टर्टल डॉट डन है ये हमारा स्क्रीन को होल्ड करता है, ठीक है। ये उसको भागने नहीं देता कि भाई कोड रन होने के बाद तेरे को गायब नहीं होना, ठीक है। तो ये उसको गायब नहीं होने देता। हम फिर से रन करवाते हैं, इस बार देखना हमारा पूरा रन होगा और स्क्रीन हमारी सामने ही रहेगी, गायब नहीं होगी। देखिए स्क्रीन हमारी गायब नहीं होगी, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेके आएँ। हम बिल्कुल एडवांस में जाएंगे इस चीज़ के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको रोज़ साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने आज 12 लाइन का कोड लिखा है जो कि बहुत ईजी था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।